हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। तो कल जो हमने न्यूज़पेपर करा ना, वो एक्चुअली 26 जुलाई का है, और जो आज हम कर रहे हैं वो 25 जुलाई का है। मेरे से गलती हो गई, मैंने चलो मतलब आज हम 25 जुलाई कर रहे हैं, बट इसको नाम 26 जुलाई देते हैं। तो मतलब हमारे दोनों न्यूज़पेपर हो गए हैं। 26 का हम निकल कर लिया था, आज 25 कर रहे हैं। ओके। इंडिया यूके इंक ट्रेड डील एक्सटेंड फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि आप रेगुलर नहीं हो, विच आई एम नॉट। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं वो झूठ बोल रही हूँ। मतलब झूठ क्या, मतलब आप लोग सच बोल रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, ड्यू टू विच आई एम नॉट एबल टू अपलोड द क्लास। मतलब रिकॉर्ड हो जाती है, बट अपलोडिंग के टाइम पे देयर इज समथिंग और द अदर विच आई एम रियली सॉरी अबाउट, एंड आई ट्राई माई बेस्ट। और मैं करती रहूँगी कि मैं नहीं मिस मारूँ। बट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एजुगिरी न्यू चैनल नाम का चैनल होगा, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। तो वो हमारा मतलब पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर वी विल बी मीटिंग टुगेदर कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट अपना रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऑब्वियसली पोस्ट में भी, कम्युनिटी पे भी मैं एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एंड या गाइस, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं क्या ही सुनाऊँ, क्या ही कहानी बताऊँ आप लोगों को भी। इंडिया यूके इंक ट्रेड डील एक्सटेंड फ्रेमवर्क ऑफ टाइज। तो इंडिया यूके की ट्रेड डील हो गई है, ये हमें पता है कि सेटा हमने साइन कर दिया है, ठीक है ना। बट जो सेटा साइन किया है, ठीक है ना, वो किसने साइन किया? तो डील वॉज साइंड बाय, ये बहुत ज़रूरी है। डील वॉज साइंड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल तो जॉनथन रेनॉल्ड्स उधर के कॉमर्स मिनिस्टर हैं और पीयूष गोयल इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो है ये अग्रीमेंट जो है साइन किया है, ठीक है ना। The two sides also released a reworked and extended cooperation framework, replacing roadmap 2030 with the India UK Vision 2035 framework। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, इंडिया यूके डील के अंदर, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। और ब्रिटिश काउंटर पार्ट कौन है? जॉनथन रेनॉल्ड्स। इन्होंने ही अग्रीमेंट को साइन किया है, सेटा को, ठीक है, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। और इन्होंने रोड मैप 2030 को रिवर्क करके इंडिया यूके विजन 2035 फ्रेमवर्क भी ले आई। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ में फ़ायदा, किस में नुकसान, ये हमने कल बात कर लिया है, ठीक है। उसके बाद the deal with was Britain's biggest trade deal since Brexit। तो अब यहाँ पे Brexit, what is Brexit क्या है? So Brexit is exiting of the यूरोपियन यूनियन। तो ये जो यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया उसको ब्रेग्जिट बोल रहे हैं, ठीक है। यस, ब्रेग्जिट क्या है? व्हाट इज ब्रेग्जिट? ब्रेग्जिट इज एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। और एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कब हुआ है? 2016 में। कब हुआ है? 2016 में एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन हुआ है। SC stays 2006 blast verdict but convicts need not return to jail। तो यहाँ पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लिखेंगे SC stays 2006 blasts verdict but convicts need not return to jail। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, तो यहाँ पर ये हुआ है कि 2006 में
एक मिनट, 2006 के अंदर ब्लास्ट हुए थे, ठीक है। अब उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व लग रहे थे, कन्विक्ट्स क्या है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगी, ठीक है, उनका एक्विटल हो गया। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है कि ये केस जो है जिसके अंदर एक्विटल हुआ है इन लोगों का, ठीक है ना, तो उस जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट पे स्टे लगा दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लगा दिया और ये भी कर दिया कि वो प्रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, स्टे जिस जजमेंट ने विच एक्विटेड all 12 convicts in 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट्स, ठीक है ना। और ये भी स्टे लगा दिया कि जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं होगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट नॉट बी ट्रीटेड एज जुडिशियल प्रेसिडेंट। मतलब क्या होता है, देखो यार, लॉयर्स का मेन काम क्या होता है कि सेम सा केस ढूंढ करके कोर्ट को बोलो, देखो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जाके यही करते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट में की जजमेंट ले जाते हैं और बोलते हैं देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाते हैं हाई कोर्ट में कि ये देखो ये बोला गया है और हमारा केस सेम है, तो हाई कोर्ट को बोलते हैं देखो तुम बाउंड हो। प्रेसिडेंट इज मतलब जिस टॉपिक पे जो चीज़ बोल दी गई है वो जो हायर कोर्ट ने बोली है वो लोअर कोर्ट को उस टॉपिक पे वही चीज़ माननी पड़ेगी कि हाँ ये ऐसा ही है। तो ये जो एक्विटल हुआ है, ये जो एक्विटल हुआ है, ठीक है ना, 12 लोगों का बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में, वो प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। मतलब लॉयर्स उस केस को रेफर करके नहीं बोल सकते कि इस केस में ये हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जुडिशियल प्रेसिडेंट इन एनी पेंडिंग ट्रायल्स, इन एनी पेंडिंग ट्रायल्स अंडर महाराष्ट्र कंट्रोल of organized crime act, that is MCOCA, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते क्या होता है, वो जो लोग हैं जिनका एक्विटल हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, कन्विक्टेड होते हैं और एक्विटल होता है, ठीक है ना। कन्विक्टेड का मतलब होता है कुडंट बी प्रूवन गिल्टी, मैंने पहले गलत बता दिया था, कुडंट बी प्रूवन गिल्टी होता है, ठीक है ना। अक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ वो अक्यूज्ड होता है। एक्विटल मतलब कुडंट, कन्विक्टेड मतलब प्रूवन गिल्टी और एक्विटल मतलब कुडंट बी प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। बट कन्विक्ट्स नीड नॉट रिटर्न। अब यहाँ पर कन्विक्ट्स हैं, मतलब प्रूवन गिल्टी, फिर भी उनको बेल मिल गई, ठीक है ना, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, तो इसमें केस में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट जो 2006 ब्लास्ट से रिलेटेड है उस पर स्टे लग गया, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट में नहीं यूज़ हो सकती। कोई भी केस महाराष्ट्र कंट्रोल फॉर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम का जो चल रहा है उसके अंदर नहीं यूज़ हो पाएगा, ठीक है। हमें इतना पता होना चाहिए, वी नीड टू नो दिस मच, ठीक है। आगे देखते क्या होता है। अगर ये पूरी स्टोरी न्यूज़पेपर में देंगे तो फिर मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। नो प्लान और इंटेंशन टू मेक चेंजेस टू प्रीएम्बल, ठीक है ना। लॉ मिनिस्टर सेज नो प्लान और इंटेंशन टू मेक चेंजेस टू प्रीएम्बल। तो चेंजेस टू प्रीएम्बल की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, देखो जो दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेकुलर एंड सोशलिस्ट जो वर्ड हैं, लिस्ट जो वर्ड हैं, ये कैसे ऐड किए गए थे, एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये दो वर्ड्स सेकुलर और सोशलिस्ट ऐड किए गए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेकुलर, दैट स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना, कि देश का, नेशन का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है ना। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम लोगों का भला करेंगे, हम एक कंट्री ऐसे है जिसमें लोगों की भलाई हमारी सबसे प्रायोरिटी होगी। पैसा कमाना एज अ गवर्नमेंट प्रायोरिटी नहीं है। क्या प्रायोरिटी एज अ गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। और सेकुलर का मतलब कि स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड करी गई थी
1976 में। ठीक है, अब बात चली कि भैया ये तो ड्राफ्ट जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, तो यहाँ पर किसने क्वेश्चन किया? ठीक है, आरएसएस जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले, ठीक है ना, सेड सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर नॉट सेड secularism and socialism were not part of preamble of constitution drafted by बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो टर्म्स हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किए गए हैं। तो जो बी आर अम्बेडकर, जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसके अंदर ये वर्ड्स नहीं है, तो आपको ये रिमूव कर देने चाहिए। ठीक है, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कह रहे हैं कि हम मतलब प्रियम्बल, नॉट गोइंग टू अमेंड द, वो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस टू द प्रियम्बल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लॉ मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं, नो चेंजेस टू बी मेड टू द प्रियम्बल। और हमें पता होना चाहिए हु इज द लॉ मिनिस्टर, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। SC asked Madhya Pradesh High Court to hear claim of Bhopal gas victims of misclassification of illness। तो यहाँ पर जो कैंसर हुआ है लोगों को, किडनी एलिमेंट्स हुई है, किडनी से रिलेटेड डिजीजेस हुई हैं, उनको जो है क्लासिफाई किया हुआ है एज माइनर और टेम्परेरी इंजरी, एंड इट इज़ नॉट अ माइनर और टेम्परेरी इंजरी। तो देयरफॉर वो कह रहे हैं कि कैंसर और किडनी डिजीजेस को भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में डाला जाए और उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो ये कौन, हु इज़ गोइंग टू हियर दीज केसेस? सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बोला है कि तुम ये केसेस जो है वो हियर करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू here claim of Bhopal gas victims misclassification of illnesses। ठीक है ना, अब यहाँ पर भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो है उसकी हमें डिटेल्स मिल रही हैं न्यूज़पेपर में, तो वो हम लिखेंगे। तो भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे हुई थी? इट वॉज एस्केप ऑफ इट वॉज बिकॉज ऑफ एस्केप ऑफ मिथाइल, कौन सी गैस लीक हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है ना, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है ना, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से लीक हुई थी? फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट इन भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, कौन सी गैस लीक हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनेट कार्बाइड इंडिया, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट था भोपाल मध्य प्रदेश में। ईयर जो था, ठीक है ना, 2-3 दिसंबर 1984 को ये कांड हुआ था। ठीक है ना, वॉज हॉरिफिक इन एवरी सेंस। लॉन्ग हिस्ट्री, कहा जाता है कि वर्ल्ड का, ठीक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लिटिगेशन अटेम्प्टिंग टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम यूएस हेडक्वार्टर। तो ये जो कंपनी थी ये क्या थी? यूएस की कंपनी थी, यूएस हेडक्वार्टर्ड यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, नाउ पार्ट ऑफ डॉ केमिकल्स कॉरपोरेशन। एंडेड विद द डिसमिसल बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितना भी कॉम्पनसेशन देना है वो किसने देना है? शॉर्टफॉल इन कॉम्पनसेशन जो भी है, शॉर्टफॉल इन कॉम्पनसेशन टू बी
paid to the victims was responsibility of यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जितना देना था कॉम्पनसेशन वो कंपनी ने दे दिया, यूनियन कार्बाइड ने। अब किसने देना है कॉम्पनसेशन? जो बचा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट ने देना है। तो यस, ये जो है ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अबाउट द भोपाल गैस लीक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो इसका वेस्ट पड़ा हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, जो इसका वेस्ट पड़ा हुआ था वो पीतमपुर नाम की जगह मध्य प्रदेश में ही लेके गए, और वहाँ पर जो है वहाँ पर उस वेस्ट को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, कौन सी गैस लीक हुई, कौन सी इंडस्ट्री थी, ये सारी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 24 ईयर सर्वे reveals that coral cover in Lakshadweep saw 50% reduction। 50% reduction हुई है कहाँ पर? कोरल रीफ में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ठीक है ना। तो बहुत बुरी बात है ये। ठीक है, तो ये हुआ है एंड ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियाज डिसीजन टू रीस्टार्ट टूरिस्ट वीज़ा। तो चाइना के साथ टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं चाइना में भी हमारा कैलाश मानसरोवर जो पिलग्रमेज है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी मीटिंग उनके साथ हुई है। एंड ये किसकी तैयारी लग रही है? जो SCO ने है, SCO समिट चाइना में होनी है अगस्त में। ठीक है ना। तो SCO किस लिए स्टैंड करता है? SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बार कहाँ पे होना है? चाइना में होना है। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, इंडिया के जो फर्स्ट रेटिना स्पेशलिस्ट है P नेपेरुमलसामी died at the age of 85। तो हमें पता होना चाहिए he died and he was what? India's first retina specialist। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव साइंड द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल and the British Business and Trade Secretary Jonathan Reynolds, signing the deal on 24th July during the visit of Prime Minister Narendra Modi to UK on 22nd July 2025. The Union Cabinet Government of India had approved FTA, officially called as CETA। तो यहाँ पर जो हमारा CETA है वो कब हम उसमें साइनिंग डील साइंड ऑन, या आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे जहाँ पर भी सेटा लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो लिखोगे इंडिया UK सेटा। ठीक है, उसके बाद इट विल फ्लो अलाउ टेरिफ फ्री एंट्री एंड दस लोअर प्राइसेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो कह रहे हैं कि अनहेल्दी फूड। ठीक है, सेटा के अंदर क्या कर दिया है? ठीक है, अलाउज UK मेड फूड प्रोडक्ट्स एट लेस प्राइस। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? अनहेल्दी हैबिट्स बढ़ेंगी लोगों की, लोग ज़्यादा अनहेल्दी खाएंगे अनहेल्दी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर जो है FOPNL सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज FOPNL सिस्टम? दैट इज फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग सिस्टम। क्या है ये? फ्रंट ऑफ पैक। क्या है ये? फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर हेल्थ, अब ये क्या सिस्टम कह रहे हैं कि अगर जो चिप्स का पैकेट है मैजिक मसाला पे लिख दिया जाए आधा रेटिंग कि भैया बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, तो क्या वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया में भी स्टार रेटिंग जो है वो होनी चाहिए। बात हुई थी स्टार रेटिंग होने की, बट अल्टीमेटली नहीं हुई है। तो लेबलिंग एंड डिस्प्ले की फूड जो है वो हेल्दी है या नहीं वो स्टार्ट होनी चाहिए इंडिया में भी। ठीक है ना। वार्निंग लेबल्स अबाउट हाउ हेल्दी द फूड इज, कितना हेल्दी फूड है, ये लेबलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
अब जो सीवेज के अंदर क्लीन क्लीन करते हैं जो वर्कर्स, उनकी डेथ हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 आ चुका है, ठीक है ना। नमस्ते सिस्टम आ चुका है, जहाँ पर कह रहे हैं कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं हम उनको नहीं विदाउट मशीन्स अंदर घुसने देंगे और ये सब चीज़ें, बट फिर भी ये डेथ्स जो है वो हो रही हैं। तो नमस्ते जो है वो कब आया था और वो क्या है, ठीक है। नमस्ते 2023 हैज़ बीन ऑलरेडी रुपीज। नमस्ते की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना, ताकि क्या हो, मैकेनिकल डीस्लजिंग हो, ठीक है। क्या चाह रहे हैं, 100% मैकेनिकल मशीन्स को यूज करके सीवेज की सफाई हो, इंसान को नहीं घुसना पड़े सेप्टिक टैंक्स एंड सुअर्स में, ठीक है ना। तो ये हमारा एम था इस पॉलिसी से, ठीक है। ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, लॉन्च इन 2022। ये पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। तो नमस्ते स्कीम है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एक्ट भी है जिसके अंदर हमने क्या बोला, ये लिखेंगे, जो कि है प्रोहिबिशन, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल scavengers and their Rehabilitation Act 2013, ठीक है ना। तो ये एक्ट भी आया हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे, द इलेक्शन कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू नोटिफाई वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आपका क्वेश्चन आज का ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कमेंट्स में बताना है ये आपको मुझे, एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए, इन 2022 गोइंग अगेंस्ट द ब्रॉडर एग्रीमेंट द कांग्रेस फील्डेड इट्स। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लास्ट कब हुए थे, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 2022 में, ठीक है। कांग्रेस के कौन कैंडिडेट थे जो हार गए थे, बट कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ठीक है, मार्गारेट एल्वा, ठीक है। तो जिसमें आपने डिसाइड, तृणमूल कांग्रेस ने जो था इनको इलेक्शंस से मतलब हट गए, डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, हट गए थे, वोट नहीं किया था। तो देखते हैं अब कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं। उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह, CEO ऑफ सांसद टीवी। सांसद टीवी क्या करता है, सांसद टीवी इज अ public broadcaster that telecasts पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। हाँ, वहीं जहाँ पर कुर्सियाँ चप्पलें चल रही होती हैं, चप्पलें तो नहीं चली वैसे, हमारी पार्लियामेंट में कुर्सियाँ भी नहीं चलती, अब वो उन्होंने बेंच में स्क्रू लगा दिया है। कहते हैं ये बहुत ही अजीब लोग हैं, इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं, स्क्रू लगा दिए, ठीक है। इंडिया सेंड टीम ऑफ बर्न इंजरी स्पेशलिस्ट टू ढाका। अब देखो यहाँ पर हमारी बांग्लादेश के साथ चाहे बन नहीं रही है, बट हम फिर भी मदद करते रहते हैं कि क्या पता इनको अकल आ जाए कि हम ही तुम्हारे काम आते हैं, पाकिस्तान नहीं आता। क्यों भेजा, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था। तो 100 पीपल वर इंजर्ड एज एयरक्राफ्ट crashed on the college packed with students, ठीक है। तो बहुत बुरी चीज़ हुई। ब्राज़ील टू जॉइन साउथ अफ्रीका गाजा जेनोसाइड, साउथ अफ्रीकाज गाजा जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट ICJ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील टू जॉइन South Africa genocide case against Israel at International Court of Justice, that is ICJ।
साउथ अफ्रीका एक्यूजेस इजराइल ऑफ वायलेटिंग, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे साउथ अफ्रीका accuses Israel of violating 1984 जेनोसाइड कन्वेंशन। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिविलियंस कौन होते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड नहीं होते, उन पे भी अटैक किया है, ठीक है ना। और इसीलिए साउथ अफ्रीका ने केस किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट इजराइल। ब्राज़ील ने भी इस केस को ज्वाइन कर लिया है, साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लिया है इस केस में अगेंस्ट इजराइल, ठीक है ना। जेनोसाइड क्या होता है, जब आप एक कोई भी क्लास और कैटेगरी के लोगों के पीछे पड़े हो कि हम इनको नहीं चाहते कि ये जिंदा रहे, इन सबको मार दो, ठीक है। हल्क होगन प्रोफेशनल रेसलर डाइड, ठीक है ना। तो ही वॉज अ प्रोफेशनल, हिज रियल नेम वॉज टेरी बोलिया। WWE में देखते थे भाई, ये हमारे ज़माने के टाइम्स है, हम लोग बहुत रेसलिंग देखते थे और फिर अपने बहन भाइयों पे आजमाते थे, बेड पे पटकते थे हम, मतलब कोई इज्जत नहीं थी हमारी एक दूसरे के प्रति, ठीक है ना। और फिर हम कार्ड्स भी होते थे, कार्ड्स खेलते थे हम कि भाई जिसका बड़ा कार्ड होता था ना, मतलब खुद की एक गेम होती थी रेसलर्स की कि भाई जो ज़्यादा हाइट में बड़ा है ये वो, ठीक है, वो खेलते होते थे, जब याद नहीं क्या है, बट हाँ कार्ड गेम होती थी रेसलर्स पे। सेंटर रिलीजेस न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ड्राफ्ट, तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज किया है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल सून रिलीज अ न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, ठीक है ना, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी टू बी रिलीज्ड सून, ठीक है ना, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी टू बी रिलीज सून। अब जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी है, टारगेट ऑफ गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ कवरिंग 90% ऑफ population with 5G by 2030 and 100% विद 4G की ये इंटरनेट कनेक्शंस मिलेंगे पूरे इंडिया में, ये टारगेट सेट करें, बढ़िया बात है। अजय सेठ अपॉइंटेड एज IRDAI चेयरमैन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी हमने नोट कर लिया था। अजय सेठ अपॉइंटेड एज IRDAI चेयरमैन, दैट इज IRDAI क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या किसके लिए स्टैंड करती है, IRDAI की, ठीक है ना। फॉर अ टर्म कितना है, टर्म क्या रहता है, 3 years टर्म रहता है इनका, कितना टर्म रहता है, 3 years टर्म, ड्यूरेशन क्या रहती है, 3 years, ठीक है। उसके बाद ED सर्चेस, रिलायंस ग्रुप लेड बाय अनिल अंबानी के पीछे ED पड़ गए, ED सर्चेस रिलायंस, ठीक है ना, ED searches places with regard to, अब ये इंपॉर्टेंट है, किसके रिगार्ड को, रिलायंस ग्रुप लेड बाय अनिल अंबानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ED क्या है, व्हाट इज ED, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, व्हाट इज ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है, जहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जो भी इलीगली मनी कमा रहा है, इलीगली पैसे कमा रहा है, ड्रग्स बेच के पैसे कमा रहा है, कौन आएगा, ED आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलायंस ग्रुप लेड बाय अनिल अंबानी के पीछे कौन पड़ गया है, ED पड़ गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया सेट्स बर्न स्पेशलिस्ट टीम, ये हमने कर लिया है। उसके बाद PM मोदी जो है वो कहाँ गए थे, PM मोदी अटेंड्स Maldives
60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर इनको इंडिपेंडेंस किससे मिली थी, मुझसे या तुमसे? ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, उसके बाद 60th इनका इंडिपेंडेंस डे है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। इनकी कैपिटल जो है, मेल फीमेल से याद कर सकते हैं, मेल है इनकी कैपिटल। क्या है? मेल नहीं बेटा, मेल है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे रिलेशन इनसे बहुत ही ख़राब हो गए थे। ठीक है ना। तो मोहम्मद मुइज़ू जो है वो पावर में कैसे आए थे? मोहम्मद मुइज़ू जो पावर में भी आए थे तो उन्होंने क्या कैंपेन किया था, कौन सा खेल खेला था? कौन सा खेल खेला था? हम होली खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो कौन सा खेल खेला था? इंडिया आउट कैंपेन। कौन सा खेल खेला था? इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है ना। तो इंडिया के कुछ डॉर्नियर्स, हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, काम करते हैं, उनके लिए मिलिट्री हमने बिठाई हुई थी कि उनके काम के लिए, कि कोई सीरियस हो गया उसको उठा के आयरलैंड से इंडिया लेके आना, कहीं पे लेके जाना, इनकी सहूलियत के लिए, इनके बेनिफिट के लिए वहाँ पे बैठी हुई थी। तो ये कहते हैं हम इंडिया आउट चाहिए, इंडिया आउट चाहिए। अभी भी ये हमारे हेलीकॉप्टर ही यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं कर रहे थे वहाँ एमरजेंसीज हो गई थी। ठीक है ना। हमने ये जब मतलब इनको फिर अकल आई कि नहीं नहीं भाई, इनके बिना हमारा कोई नहीं है। वो कब अकल आई? एक तो हमने इनको बायकॉट कर दिया कि हमारा टूरिज्म तुम्हारे यहाँ आएगा ही नहीं। और दूसरा जो हमने किया, ठीक है, वो क्या था? वो हमने किया, जो हेल्प करी वो थी कॉम्प्रिहेंसिव। वो हमने जो करी, एक मिनट, जो हमने हेल्प करी, सेकेंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, $50 मिलियन ट्रेजरी बिल to support the country with economy। तो इनकी इकोनॉमी के बैंड बाजा बारह हो गया, तो हमने इतने पैसे इनको दिए, इनकी मदद करी, तो इनको लगा कि भैया इंडिया जो है वो हमारी मदद करता है, पाकिस्तान चाइना के पीछे भागकर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनको अकल आ गया, तो इसीलिए हमको गेस्ट बुलाया। नहीं तो पहले कौन गेस्ट थे, जाते थे? Prior to Mr. Modi, former Sri Lanka President Mathripala Sirisena and former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif participated as guests। मतलब यहाँ पर इनके जो दोस्त थे वो कौन था? पाकिस्तान भी लिस्ट में था, बट अगर इंडिया को इन्होंने डाला है लिस्ट में, इसका मतलब क्या है कि ये समझ गए कि पाकिस्तान तो खुद मांगता है कटोरा लेके कि दे दो, हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो इंडिया ही हमारे काम आता है। ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले कॉमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना लाइक करके वीडियो को। ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यस, टेलीग्राम जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, वो ज्वाइन कर लो ताकि आपको पता चल जाए जब क्लास जारी है लाइव, तो ताकि आप अटेंड कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।